चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है VSR अड्डा बोर्ड एग्जाम के चैनल पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, 12th फिजिक्स का जो सीरीज है वो लगातार चल रहा है। और आज के क्लास में हम सभी लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने किसी भी पदार्थ को आवेशित करने की विधि को देखा था। आज का क्लास उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग आवेश के गुण को देखेंगे और इस टॉपिक से निश्चित तुम्हारे परीक्षा में प्रश्न रहेंगे। आज हम लोग आवेश का गुण शुरू करने जा रहे हैं, तो सभी बच्चे अपने कॉपी पर हेडिंग दे देंगे आवेश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और एकदम बढ़िया से जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है उसको हम लोग समझेंगे। फिर कूलम का नियम इसके बाद शुरू करेंगे। धीरे धीरे फिजिक्स इतना आसान लगने लगेगा कि वाह, ऐसा जो हम चैनल खोज रहे थे पढ़ने के लिए फिजिक्स, वह एकदम हमको मिल गया। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आवेश के कई गुण हैं, हम लोग हर गुण पर चर्चा करेंगे। इसमें आवेश का पहला गुण है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ध्यान दीजिए बढ़िया से। आवेश का पहला गुण क्या है? कहता है समान आवेश। क्योंकि आवेश समान हो सकता है, प्लस प्लस माइनस माइनस, और असमान आवेश प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे करके आवेश की प्रकृति हो सकती है। यदि समान आवेश रहेगा तो समान आवेश में प्रतिकर्षण, समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण होता है। आवेश का पहला गुण देखो कितना बढ़िया है। समान आवेश रहेगा तो उसमें प्रतिकर्षण और असमान आवेश रहेगा तो उसमें आकर्षण होता है। यदि हम कह दें कि एक जो Q है प्लस है और दूसरा Q भी प्लस है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा? तो समान आवेश Q प्लस, तो इसमें प्रतिकर्षण होगा। एकदम दिमाग में सेट रखें। दूसरा अगर हम चल दें तो समझना है, हम कह दें एक Q माइनस है, दूसरा Q भी माइनस है। इस बार Q प्लस था, इस बार Q माइनस लिए हैं। बोलिए प्रतिकर्षण होगा कि आकर्षण होगा? क्या लगता है? तो E भी माइनस ये भी समान ही आवेश हो गया और इसके कारण यहाँ हमारा प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन हम कह दे कि यहाँ जो एक Q चले यह प्लस है और यहाँ एक जो Q चले यह माइनस है। अब बताइए क्या होगा? एक Q हमने प्लस लिया और एक Q माइनस लिया, जल्दी बोलो। एक Q प्लस लिए, एक Q माइनस, तो प्लस माइनस असमान है कि समान है? तो असमान आवेश है और असमान आवेश रहेगा तो आकर्षण होगा। यह बात दिमाग में सेट रखना है। चलिए, इस बार एक Q हमने माइनस लिया और एक Q हमने प्लस लिया। एक माइनस है और एक प्लस है। बोलो ये दोनों के बीच क्या होगा? जल्दी से बोला जाए। समान आवेश में प्रतिकर्षण, असमान आवेश में आकर्षण, फिर माइनस प्लस है, असमान फिर है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आकर्षण। इस बात को ध्यान रखना है, यानी समान आवेश में प्रतिकर्षण, असमान आवेश में आकर्षण होता है। इस बात को हम लोग एकदम दिमाग में सेट रखेंगे। चलिए प्रॉपर्टीज नंबर दूसरे की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 2 का हम लोग बात करें, एकदम ध्यान देना है। आवेश का मान क्वांटीकृत होता है। आवेश का मान जो होता है क्वांटीकृत होता है। अब लग रहा होगा कि सर यह शब्द क्या है कि आवेश का मान क्वांटीकृत होता है? क्वांटीकृत का मतलब क्या हुआ? तो क्वांटीकृत का मतलब होता है पूरा पूरा।
पूरा पूरा का मतलब क्या हो गया समझेंगे। यदि हमने लिख दिया कि Q बराबर NE प्लस माइनस NE, तो जो n का मान है इसका हमेशा पूर्ण गुणज होना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मान होगा उसका पूर्ण गुणज होना है। पूर्ण गुणज, यह जो है पूर्ण गुणज होना चाहिए, हीन गुणज नहीं। जैसे Q बराबर एक इलेक्ट्रॉन, तो Q बराबर एक गुने एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। बोलो यहाँ एक की जगह 2 रखेंगे तो 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ एक की जगह 3 रखेंगे 4.8 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। मतलब क्या है जो समझा दे तुमको बढ़िया से। Q बराबर NE है, तो n जब भी रखेगा तो 1 2 3 4 5 इस रूप में n का मान रखना है। कभी भी n का मान आधा, पॉइंट में, बटा में, इस सब में नहीं रखेंगे। इस सब में अगर रख देंगे तो हमारा आवेश का मान का वैल्यू गलत हो जाएगा। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, आवेश का मान क्वांटीकृत होता है। अब तुमको बताना है, 4 चॉइस दे रहे हैं A, B, C, D। इसमें हमने दिया 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। सी में दिया हमने 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। सी में दिया 5.32 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और बी में दे दिया हमने 6.4 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये देखो 4 चॉइस दिए और तुमसे क्वेश्चन मेरा क्या है जो समझो, आवेश का मान संभव नहीं, आवेश का मान संभव नहीं। इस 4 चॉइस में बताना है कौन आवेश का मान संभव नहीं। वही फॉर्मूला से चलेगा, Q बराबर NE। जल्दी से सोच के बताओ, आवेश का मान संभव नहीं है, यह कैसे पता करोगे? क्या पता करोगे, क्या जानोगे? एकदम जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या पता करोगे, कैसे जानोगे? तो देखो, n हमेशा पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का मान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इस पर आवेश 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। बोलो 1 से गुना कर देंगे तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। एक तो पूरा पूरा है ना भाई, ए हो जाएगा। बी में बोलो इसकी जगह 2 रखेंगे, 2 गुने 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। बोलो इसके जगह हम 3 रख देंगे, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम तो हो जाएगा 4.8 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये सब वैल्यू होगा, यानी सीधे सीधे डिपेंड करता है कि इतना का गुणज होना चाहिए, इतना का गुणज होना चाहिए। तो इससे भाग देके चारों चॉइस में चेक कर लेंगे, तो इससे कट जाएगा। ये 2 मरतबे, ये 4 मरतबे, ये नहीं कटेगा तो सही आंसर होगा सी वाले वैल्यू से। 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम से सभी चॉइसेज में भाग देंगे, जो पूरा पूरा कट जाएगा वो आवेश का मान संभव होगा, जो पूरा पूरा नहीं कटेगा वो आवेश का मान संभव नहीं होगा। एकदम दिमाग में सेट रखना है। चलिए, तो दूसरा गुण हम लोग सीख लिए, आवेश का मान क्या होता है? क्वांटीकृत होता है। चलिए इसके तीसरे गुण की ओर हम लोग चले और ध्यान दिया जाए बढ़िया से, सुनेंगे। तीसरा गुण बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम चाहते हैं कि सभी बच्चे एकदम जो है इस गुण को आसानी पूर्वक समझिए। आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है, एकदम ध्यान रखना है तुम। अगर
तुम्हारे फोन का बैटरी लो हो जाए, तुम बैटरी को आवेशित करने के लिए, चार्ज करने के क्या करोगे, बैटरी लेके पूरा चारों तरफ दौड़ोगे एकदम चार्ज हो जाए। तो आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है वो समझाते हैं। देखो यदि वेग पर निर्भर करने लगेगा आवेश का मान, तुम समझ रहे हो कितना स्पीड से गाड़ी वगैरह चलता है, कितना ज्यादा बिजली प्राप्त हो जाएगा, मजा आ जाएगा। और आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है, इसका तीसरा प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखोगे। चौथा गुण आवेश का बड़ा इंपॉर्टेंट रहा कि द्रव्यमान रहित कण पे, एक बार फिर से रिकैप कर दे रहे हैं आप सभी को, द्रव्यमान रहित कण पर, द्रव्यमान रहित कण पर आवेश उत्पन्न नहीं होता है, आवेश उत्पन्न नहीं होता है। इस बात को दिमाग में सेट रखना है। जब भी द्रव्यमान रहित कण की बात होगी तो हमारा यह कण का नाम है फोटोन। फोटोन वैसा कण है जिसके मिलने से प्रकाश बना है, और इस कण में, फोटोन में आवेश उत्पन्न नहीं होगा। जो मासलेस कण है, द्रव्यमान रहित है, उस पर कभी भी मैं बात कर रहा हूं, उस पर कभी भी आवेश उत्पन्न नहीं हो सकता है। चलिए पांचवा प्रॉपर्टी की बात कर लें। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ध्यान देंगे बढ़िया से, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। देखिए पांचवा गुण बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनेंगे। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। प्रकृति में कुल आवेश का मान, प्रकृति में कुल आवेश का मान, कुल आवेश का मान संरक्षित होता है, संरक्षित होता है। प्रकृति में जब भी कुल आवेश की बात की मान होगी तो प्रकृति में कुल आवेश का मान जो होता है वो संरक्षित होता है। इस बात को एकदम ध्यान में रखा जाए। तो फिर से चलते हैं। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तुमको कहें कि ई पेन पर 5 कूलम आवेश उत्पन्न कर दो, क्या संभव है कि उत्पन्न कर दोगे? नहीं। हाँ, इसको कहीं लगड़ दें, इसमें आवेश उत्पन्न नहीं हो सकता है, इससे इलेक्ट्रॉन दूसरा में जाएगा तो आवेश का स्थानांतरण हो, उसकी उत्पत्ति नहीं कर सकते हो। इसीलिए जो पदार्थ है एक से दूसरे में इसको स्थानांतरण किया जा सकता है और प्रकृति में कुल आवेश का मान संरक्षित होता है। तो आवेश का गुण जो 5 टॉपिक पढ़ा है वह सभी का क्लियर हो गया। अब ध्यान देंगे बढ़िया से। पिछले क्लास में आवेशित करने की विधि हम लोग पढ़े थे, आवेशित करने की विधि, और इस क्लास में हम लोग आवेश का गुण पढ़ा, आवेश के गुण को हम लोगों ने पढ़ा।
जो कि बहुत बढ़िया रहा। दोनों टॉपिक खूब बढ़िया तुम लोग समझा भी। अब इसी टॉपिक से हम लोग एक टेस्ट रखेंगे इलेक्ट्रोस्टेट में, और लगभग 30 क्वेश्चन का एक सेट हम लोग बनाएंगे। और जो बच्चे 30 क्वेश्चन को बढ़िया से डील कर लोगे, परीक्षा हॉल में, एग्जाम हॉल में एकदम मुस्कुराओगे, कहीं भी तुमको कोई दिक्कत नहीं हो। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः इससे आगे चलेंगे। आज के क्लास के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास के ठीक एक दिन बाद हम लोग आवेश में सबसे इंपॉर्टेंट नियम कूलम का नियम शुरू करेंगे। तो कूलम के नियम के लिए सभी लोग तैयार रहें। और वहां से हम लोग जो क्लास करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट का, वो बेस नहीं पिलर होगा। जो बच्चा कूलम का नियम सही से पढ़ लिया, इलेक्ट्रोस्टैट पर वह बच्चा राज करता है। स्थिर वैद्युतिकी उसको पूरा समझ में आता है। तो सब क्लास तो छोड़ देंगे, लेकिन कूलम का नियम कोई भी बच्चा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कूलम का नियम बड़ा मजेदार होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं यही। पुनः अगले क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी मस्त रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।